रेसलिंग अपने आप में ही काफी खतरनाक है। बेशक ये फाइट्स पहले से प्लान की जाती हैं, लेकिन सारे स्टंट्स असली होते हैं और एक गलती किसी के दांत तोड़ सकती है या किसी की गर्दन तोड़ सकती है। फैंस का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए WWE लगातार नए नए तरह के मैच बनाती है। बदकिस्मती से सबसे रोमांचक मैच ही सबसे खतरनाक मैच भी होते हैं। इनमें से कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि WWE को उन्हें और सुरक्षित बनाने या उन्हें सीधा बैन करने पर मजबूर होना पड़ा है। WWE में सबसे दर्दनाक और मुश्किल मैच में से एक है एलिमिनेशन चैम्बर। ओरिजिनल चैम्बर, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, उसका वजन 10 टन था और वो स्टील का बना था। देखने में ये काफी शानदार लग रहा था, लेकिन ये उनके लिए शानदार नहीं था जिनको उसके अंदर रेसलिंग करना था। उसमें कोई भी पैडिंग नहीं थी, तो रिंग के बाहर सीधा स्टील पर गिरना हमेशा दर्दनाक होता था। एलिमिनेशन चैम्बर को खतरनाक बनाने वाली दूसरी चीज थी इसकी ऊंचाई और बनावट। रेसलर्स चैम्बर पॉट के ऊपर तो चढ़ जाते थे, लेकिन वहां हिलने की भी जगह नहीं थी, जिसके कारण वहां से कूदकर होने वाली कोई भी मूव को ठीक तरह से कर पाना मुश्किल हो गया था। रॉब वैन डैम गलती से ट्रिपल एच के गले पर अपनी नी मार बैठे थे पहले एलिमिनेशन चैम्बर मैच के दौरान, क्योंकि उन्हें पॉट के ऊपर झुककर खड़ा होना पड़ रहा था। 15 साल बाद 2017 में WWE ने एलिमिनेशन चैम्बर को फिर से डिजाइन किया, जिसमें चैम्बर को पहले से ज्यादा ऊंचा बनाया गया, जिससे कि रेसलर्स को पॉट के ऊपर से कूदकर मूव करने में आसानी हो। WWE ने पैडिंग भी लगवाई, जिसके कारण स्टील पर गिरने से कम चोट लगती थी। नाम से ही साफ पता चलता है कि फर्स्ट ब्लड मैच कितना खतरनाक था। मैच को जीतने के लिए अपने विरोधी का खून निकालना था, फिर उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। ये मैच अलग अलग हथियार के इस्तेमाल करने के कारण पहले से ही खतरनाक था, लेकिन असली खतरा खुले हुए घाव से था। खून बहाने के लिए अक्सर रेसलर्स सर पर कट लगाते थे, जिसके लिए वो एक रेजर ब्लेड का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो अपने जूते में छिपा कर रखते थे या रेफरी उन्हें चुपके से ला कर देता था। इससे किसी को इन्फेक्शन हो सकता था, जिसे कट लगा है उसे भी, और जो कोई भी उस खून को छूता था उसे भी। शायद यही कारण था कि WWE ने 2008 के बाद से फर्स्ट ब्लड मैच नहीं किया। हालांकि बाकी मैच में भी रेसलर्स का खून बहता है, लेकिन फर्स्ट ब्लड मैच को जीतने के लिए किसी को बुरी तरह से मारकर खून निकालना ही इसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। लैडर मैच रेसलिंग की दुनिया में काफी सारे लोगों का पसंदीदा मैच है। इसका कारण ये भी है कि इस मैच में खतरा भी काफी ज्यादा होता है। लैडर मैच को जीतने के लिए एक रेसलर को रिंग के ऊपर लटक रही चीजों को निकालना होता है, जो कि ज्यादातर एक चैंपियनशिप बेल्ट होती है। हालांकि लैडर मैच काफी हद तक उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना उस मैच को खेल रहे रेसलर्स उसे खतरनाक बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा खतरा हमेशा बना ही रहता है, जिसका सीधा सा कारण है कि आपको जीतने के लिए रिंग के ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसका दूसरा कारण है कि कैसे लैडर मैच पिछले कुछ सालों में बदला है। ज्यादातर लैडर मैच में बड़े और खतरनाक स्टंट्स भी शामिल होते हैं, जिसे देखने के लिए फैंस आते हैं। इसके कारण मैच कम सुरक्षित हो जाता है और हम देखते हैं कि कुछ रेसलर्स को बहुत दर्दनाक चोट लग जाती है क्योंकि कोई मूव गलत हो जाती है। डीन एम्ब्रोस को रेसलमेनिया 31 के दौरान सर में चोट लगी थी, जब उन्हें रिंग के बाहर एक लैडर पर पावर बॉम्ब मारा गया था। और 2006 में जोई मर्करी के चेहरे पर लगी भयानक चोट ये साफ दिखाती है कि एक लैडर मैच कितना खतरनाक हो सकता है। एक और जाना माना मैच है हेल इन अ सेल। इसमें रिंग एक बड़े से स्टील के जाल से घिरी होती है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें रेसलर्स का नर्क से सामना होता है। लैडर मैच की ही तरह हेल इन अ सेल मैच भी काफी हद तक उतना खतरनाक या सुरक्षित होता है जितना रेसलर्स उसे बनाना चाहते हैं। हालांकि ये सेल इतनी सारी चोट का कारण बना है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेशक इसमें सबसे ज्यादा जानी मानी चोट है, जिसमें 1998 में मैनकाइंड को जाल के ऊपर से फेंक दिया जाता है और उसी मैच में वो कुछ समय बाद ही गलती से जाल की छत से गिर जाते हैं। शेन मैकमैन ने भी कुछ ऐसा ही किया था जब उन्होंने रेसलमेनिया 32 में एक एल्बो ड्रॉप परफॉर्म किया था हेल इन अ सेल के ऊपर से कूदकर। इस झटके के कारण मैकमैन को काफी सारी चोट के साथ साथ अम्बिलिकल हर्निया भी हो गया। साल 2000 में रिकिशी सीधा एक ट्रक पर जा गिरे और उसके सर में चोट लगी, जो कि कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। यहाँ तक कि जो रेसलिंग नहीं कर रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहते। 2002 के जजमेंट डे के दौरान क्रिस जेरिको का सामना ट्रिपल एच से हेल इन अ सेल में हुआ, जिसमें रेफरी टिम वेट जाल की दीवार से टकरा गए, जिसके कारण उनके कंधे में चोट आई और उनका करियर खत्म हो गया। इन्फर्नो मैच को आसानी से WWE के इतिहास का सबसे खतरनाक मैच टाइप कहा जा सकता है। इन्फर्नो मैच में रिंग आग से घिर जाती है, जो कि अपने आप में काफी खतरनाक है, लेकिन इस मैच को और ज्यादा खतरनाक ये बात बनाती है कि इसे जीतने का एकमात्र तरीका है अपने विरोधी को आग में झोंक देना, और इसमें कोई ट्रिक भी नहीं होती। रेसलर सच में आग से घिर जाता है। आग के साथ काम करना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि छोटी से छोटी गलती से खतरनाक चोट लग सकती है और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। आग काफी आसानी से फैल भी सकती है, जो कि आसपास के सभी लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। यही कारण है कि WWE ने पूरे इतिहास में सिर्फ 5 इन्फर्नो मैच ही करवाए। 2013 में केन ने ब्रे वाइट से रिंग ऑफ फायर मैच में लड़ाई की।
ये इन्फर्नो मैच जैसा ही था, लेकिन इसमें किसी को आग नहीं लगाई जानी थी और वाइट पिन करके जीत गए। ब्रे वाइट ने फील्ड के तौर पे रैंडी ऑर्टन के खिलाफ एक फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच में लड़ाई की। आग बैरिकेड पर लगाई गई थी, न कि रिंग के किनारों पर, जिससे ये मैच काफी सुरक्षित हो गया। मैच को पहले शूट करके बाद में टीवी पर दिखाया गया था और कोई फैंस वहां नहीं थे। द फील्ड पर आग लग गई थी, लेकिन सारी सुरक्षा का ध्यान रखने के कारण ये इन्फर्नो मैच पुराने सभी इन्फर्नो मैच से ज्यादा सुरक्षित बन गया। इसके बहुत ही कम आसार हैं कि WWE फिर से कोई इन्फर्नो मैच करवाएगा, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो ये काफी हद तक उसी के जैसा होगा जो ऑर्टन और फील्ड ने खेला, या फिर रिंग ऑफ फायर मैच के जैसा। WWE में इस्तेमाल होने वाला कौन सा हथियार सबसे ज्यादा सुरक्षित है और कौन सा सबसे खतरनाक, हमने उन्हें रैंक किया है और उसका रिजल्ट आपको चौंका देगा।